हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार आता है। 9th क्लास का है ये और बार बार एग्जाम्स में आता है। इस क्वेश्चंस को आप देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे ताकि एक ही फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे आता है हमारे पास कि एक कोण का माप अपने पूरक कोण के माप के समान है, यानी कि एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक कोण का माप अपने पूरक कोण का 14 अधिक है, अपने पूरक कोण से 14 अधिक है, यहां तो से आना चाहिए था, या एक कोण का माप अपने संपूरक कोण के माप का दुगना है। तो यहां तो मैंने 3 ही क्वेश्चंस लिखे हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका देख लीजिए। एक क्वेश्चन करोगे तो सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। अब करना कैसे है, इंग्लिश मीडियम में आएगा एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक कोण का माप इसके पूरक कोण के समान है। एन एंगल इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक कोण का माप अपने पूरक कोण से 14 अधिक है। तीसरा बन सकता है एन एंगल इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर दो बातें आ गई हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में तो पूरक पूरक दिया हुआ है मगर यहां पर संपूरक दिया है। तो तरीका एक ही है, तरीका इसका एक ही है, बस पूछने का ढंग अलग है। यहां ये भी तो हो सकता था एन एंगल इज 14 मोर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक कोण का माप अपने संपूरक कोण के माप से 14 अधिक है। तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए, करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एंगल, माना कोण का माप हम x लिख लेंगे। अब क्या आता है, अगर पूरक वाला आता है तो यहां पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपने। यहां लिखेंगे इसके पूरक कोण का माप। तो हम इसमें आपको फर्स्ट वाला करवा रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट वाला करवा रहे हैं, इसके पूरक कोण का माप क्या होगा, आप 90 में से इसको माइनस कर देंगे x को, अगर पूरक आ जाए। अगर यहां संपूरक वाला करते तो यहां 180 में से x माइनस करते, बस यही चेंजिंग आती है और कुछ नहीं आती है। समझ गए होंगे आप। तो यहां लिखेंगे माना कोण का माप x, इसके पूरक कोण का माप 90 माइनस x। अगर यहां पर संपूरक होता तो यहां 180 माइनस एक्स लिखते हैं। अब यहां लिखते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्योंकि हम पहला कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा कि एक कोण का माप अपने पूरक कोण के माप के समान है, यानी कि कोण का माप अपने पूरक कोण के समान है, यानी कि 90 माइनस एक्स। अगर ये कहता कि 14 ज्यादा है तो यहां प्लस का 14 लिख देते। अगर ये कहता दुगना है तो आप क्या करते, यहां पर ब्रैकेट में लिख के डबल कर देते। 3 गुना है तो यहां 3 करते। बस यहीं पर एक चेंजिंग होती है, बाकी आपकी कोई भी चेंजिंग इसके अंदर नहीं होती है। तो समझ गए होंगे आप लोग। और इसी में ये सप्लीमेंट्री में आ जाता तो यहाँ x इक्वल टू 180 माइनस एक्स, अगर 14 मोर देन है प्लस 14, 14 लेस देन है तो माइनस 14, ट्वाइस है तो इसकी पावर 2 लगा देते। अब हम क्या करते हैं, इस x को इधर लाएंगे, x प्लस एक्स 90 आ गया, तो x और x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा इक्वल टू 90। तो x इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो ये आंसर आ गया।
क्वेश्चंस बहुत ही आसान है सॉल्यूशन इसका, मगर पूछने का ढंग इस तरह है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें चाहे वो 10 टाइप के क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर आजकल बच्चे को कंफ्यूज ज़्यादा करता है। तो आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका देख लीजिए, और इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं पूछेगा तो वही ना आपसे, या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछेगा यानी कि पूरक कोण के बारे में, या सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछेगा। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में एमसीक्यू में बार बार ये क्वेश्चन आता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को ग्राफ पर ड्रॉ नहीं करना है, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, यहां पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 4 फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम ओरिजिन। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, और बार बार ये एमसीक्यू आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। या तो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा, या y से पूछेगा, या फिर ओरिजिन से पूछेगा। यानी कि बिंदु -3 4 की दूरी ज्ञात करो x अक्ष से, y अक्ष से और मूल बिंदु से। बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आप देखते ही एकदम आंसर बता दोगे, आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, अगर आप ड्रॉ करने के लिए कहोगे तो ड्रॉ करके इसको समझा दूंगा, वैसे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास पॉइंट दे रखा है -3 और 4। ये जो पॉइंट है ये x का होता है, और ये पॉइंट जो होता है ये होता है आपका y का। अगर आपको डिस्टेंस पूछता है x एक्सिस से, x एक्सिस का पूछता है तो आप y की वैल्यू लेते हैं, और y एक्सिस का पूछता है तो x की वैल्यू लेते हैं। क्लियर हो गया? अब ये 2 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यानी कि अगर x एक्सिस का पूछे डिस्टेंस तो 4 लेना है, y एक्सिस का पूछे तो 3 लेना है, और नेगेटिव साइन कभी भी नहीं लिया जाता है, इस चीज का जरूर ध्यान रख लेना। बच्चे क्या करते हैं, वहां ऑप्शन दिया होता है -3 तो -3 लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इसका जो आंसर है फ्रॉम x एक्सिस से क्या होगा, y की वैल्यू लेंगे, तो 4 आंसर आ गया इसका। अगर पूछे ये x एक्सिस था, y एक्सिस से पूछे, y एक्सिस का पूछता है तो आप x की वैल्यू लेंगे इस तरह से। तो हमारे पास इसका आ जाएगा 3 और ये आंसर। अब आती है ओरिजिन से निकालना है। तो ओरिजिन से अगर दूरी निकालनी है तो रूट लगा देते हैं, और फर्स्ट नंबर की पावर 2 प्लस सेकेंड नंबर की पावर 2, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस में 4 हो जा 16। आप कहेंगे माइनस कहाँ खत्म हो गया, देखिए -3 की पावर 2 का मतलब होता है -3 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 आ गया। अब इसका आ जाएगा आपका 25 आ गया, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये आपका आंसर आ गया। बड़ा ही इजी था। तो इस क्वेश्चंस की तैयारी आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, एमसीक्यू में भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। तो आपको मैं आज एमसीक्यू के पर्पज़ से इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से और सिंपल फार्मूले से करवा रहा हूँ। तो देखिए, आपको ये आसानी से आ जाएंगे, और आप लोग इनकी प्रैक्टिस करके एग्जाम्स में 100% इसको एग्जैक्ट करेक्ट आंसर इसका निकालेंगे। देखिए क्वेश्चंस कैसे करते हैं। आपको दिया हुआ है
इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब, एक्स की 4 प्लस वन अपॉन एक्स की 4। तो इसमें आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि यहाँ जो गिवन है आपको x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 4, इसको हम मानते हैं n, ये हमारा हो गया n। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का शॉर्टेस्ट फॉर्मूला होता है आपका n स्क्वायर माइनस 2। तो n हमारे पास 4 है, तो आज का आपका आंसर आ गया 4 की पावर 2 माइनस 2, दैट इज 4 4 जा 16 माइनस 2, दैट इज 14। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका था। अब हम लेते हैं x की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n की पावर 3 माइनस 3n। तो n की जगह मैंने आपको बताया था क्या लेना है आपको 4, तो 4 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 4। तो 4 की पावर 3 का 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 माइनस 4 3 जा 12। तो ये 52 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास x की पावर 4 है। तो x की पावर 4 का एक फार्मूला होता है हमारा, ये होता है n की पावर 2 माइनस 2 और इसकी होल पावर 2। n हमारे पास क्या है 4, 4 की पावर 2 माइनस 2 और इसकी होल पावर 2। तो इसका हमारे पास क्या आ गया 4 4 जा 16 माइनस 2, इसकी होल पावर 2। तो इसका आ जाएगा आपका 14 की होल पावर 2। जब आप 14 की होल पावर 2 लिखेंगे तो इसका आ जाएगा 196। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये एक नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस है और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं वही क्वेश्चंस करवाता हूँ, आपको मालूम है कि वो जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार आते हैं। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको दिया है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 4। यहाँ पर इस 4 को हम n से डिनोट करेंगे, यानी कि n मानेंगे इसे। अब x माइनस वन अपॉन एक्स है, तो इसका फार्मूला सिंपल सा ये होता है n की पावर 2 माइनस 2 और n हमारे पास 4 है, तो यहाँ 4 की पावर 2 माइनस 2 और ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 2, दैट इज रूट 14। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड है रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। तो इसका फार्मूला आप ध्यान रखिए, इसका फार्मूला होता है n की पावर 2 प्लस n प्लस 2। तो n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 4 है, तो 4 प्लस 2, तो यहां पर आ जाएगा रूट 6। रूट 6 का कुछ नहीं होता है, तो इसलिए इसे आंसर लिख देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स। तो इसका फार्मूला होता है n की पावर 2 n माइनस 2। n हमारे पास 4 है माइनस 2, तो इसका रूट 2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5। तो ये x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर और x की 3 प्लस वन अपॉन एक्स की 3 और माइनस x प्लस वन अपॉन एक्स। अब आप जानते इसका फार्मूला क्या होता है, इसका तो होता है n स्क्वायर माइनस 2, इसका आ गया। और इसका फार्मूला होता है आपका n की पावर 3, n की पावर 3 माइनस 3n और माइनस x प्लस वन
अपॉन एक्स, तो 4 दिया हुआ है, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, n की पावर 4 माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। तो ये तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, 4 की पावर 2 माइनस 2, 4 4 जा 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई। अब उसके बाद 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 52, और माइनस 4 तो ये है ही है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 728 माइनस 4, और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 724। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आप इन 5 क्वेश्चनों की भी तैयारी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स के अंदर ये आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम्स में आता है। इफ़ x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 3x² माइनस kx माइनस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें आपको x माइनस 3 जो है इसका एक फैक्टर है 3x² माइनस kx माइनस 6 का, तो आपको इसमें k की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने का, और ये एग्जाम्स में बहुत आता है। तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, आइए देखिए। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस kx माइनस 6, इसका ये x माइनस 3 एक फैक्टर दिया हुआ है। जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ 3x² माइनस kx माइनस 6, यानी कि ये जो है वो इसका एक फैक्टर है। तो जहां पर भी x दिया हुआ है, ये -3 दिया है तो प्लस का 3 आप पुट कीजिए। अगर प्लस का 3 दिया होता तो माइनस का 3 पुट करते, तो ये आ जाएगा 3, और इस x की जगह आपका 3 आ जाएगा, इसकी पावर 2 माइनस k, और ये 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये 3 की पावर 2 तो 9 हो जाएगा, और ये 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। 9 3 जा 27 माइनस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। 27 प्लस का है, 6 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 21 आ जाएगा, माइनस 3k इक्वल टू 0। माइनस 3k, इस प्लस के 21 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका k आपका आ गया 21/3, और k की वैल्यू आ गई 7। तो ये फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम्स में आता है। इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, 9th क्लास का है ये, और इस एनुअल एग्जाम्स के इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।